पहले चरण का जो मतदान है वो बिहार में 121 विधानसभा सीट पे हुआ है और बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है हम लोग को। बहुत जिस तरीके से हम लोग का चुनाव प्रचार प्रसार चला था एनडीए का, छठ और दिवाली के वजह से हम लोग को कम समय मिला था, लेकिन उसके बावजूद जितनी मजबूती से चुनाव प्रचार प्रसार हुआ उतना ही पॉजिटिव वोटर टर्नआउट भी हुआ है। और सबसे खुशी की बात है कि महिला भी बहुत भारी संख्या में जाके अपने मतदान के अधिकार का सदुपयोग की है। ये बदलते बिहार की एक खूबसूरत तस्वीर है। बहुत पॉजिटिव है कि पूर्ण बहुमत से हम लोग एनडीए की सरकार फिर से एक बार बनाने जा रहे हैं। यहाँ मखदूमपुर आई मैम, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव माहौल। आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी भी आने वाले थे, पर किसी कारणवश हेलीकॉप्टर के डिफ़ॉल्ट के वजह से वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। पर उनको देखने के लिए जो जनता में उत्साह था, यहाँ के प्रत्याशी जो हैं रानी कुमारी जी, उनके लिए जो जनता का अपार जन समर्थन और उत्साह, उमंग, जोश था, वो देख के अभी एकदम हम कॉन्फिडेंट हैं कि मखदूमपुर विधानसभा से रानी देवी जी जीतने वाली है, रानी कुमारी जी जीतने वाली हैं और भारी से भारी मतों से वो विजयी होंगी। यहाँ की जनता, हमको लगता है कि यहाँ के विधायक के कार्यशैली से काफ़ी त्रस्त है और जिस तरीके से उन्होंने पिछले कई वर्षों से जनता को इग्नोर करके रखा है, जनता की समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया, ऐसे में वो अपनी बेटी, अपनी बहू को चुना है। मैम, अभी विजय सिन्हा जो मुख्यमंत्री, उनके ऊपर हमला हुआ है, उनकी गाड़ियों पर गोबर फेंका गया, क्या कहेंगे? नहीं, जो भी हमला हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सरकार से कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो विपक्ष के हों या वो सरकार की तरफ से हों, वो एनडीए के हों या महागठबंधन के हों, पर किसी भी जनप्रतिनिधि पे इस तरह का हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार ने 10,000 दिया, तेजस्वी यादव ने 20,000 का अनाउंस किया है। तो जब उप मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं कर दिया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब उप मुख्यमंत्री थे, आपके पिताजी के जो पिताजी को जितने वर्ष मिले सरकार में, उसका आप टाइम छोड़ दीजिए। उप मुख्यमंत्री तो अभी आप कुछ साल पहले ही थे ना, तो आपके पास तब ये विजन नहीं था, आपके पास तब ये सोच नहीं था, तब आपके पास ये आइडिया नहीं था कि हम महिलाओं के लिए कुछ करें, हम यहाँ बिहार की बेटियों के लिए कुछ करें। लेकिन अब क्योंकि एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि हम भी करेंगे। पर आपका अपना कोई विजन नहीं है, आप में वो ज़ील नहीं है कि हम बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप में वो जोश उत्साह नहीं है कि हम बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये अब आप चुनाव चल रहा है, तो चुनाव में आप फॉल्स प्रोपेगेंडा और झूठे नैरेटिव सेट करने का कोशिश करें, झूठी बातें फैलाने का कोशिश करें। पर हमको लगता है जनता काफ़ी अवेयर है, जनता को सोच समझ है, जनता ने उनके भी काल को देखा है और एनडीए सरकार के जो उनकी कार्यशैली है उसको भी देखा है और बहुत मजबूती से बिहार की जनता, हर जाति, हर वर्ग के लोग जो हैं वो मजबूती से हमारे एनडीए सरकार के साथ। उनका सपना पूरा होगा मुख्यमंत्री बनने का जो सपना? जी बिल्कुल, हम लोग पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रसार में उतरने के पहले ही महागठबंधन चुनाव हार गई थी। रणभूमि में हम लोग उतरे थे, महागठबंधन तो कितने दिन तक त्रस्त रह गई थी, मतलब डॉक्टर से इलाज कराने के लिए लोग को दिल्ली जाना पड़ा था। तो अब सोचिए कि जिसको जो पहले रणभूमि में उतरने के पहले ही त्रस्त है, जो पहले ही भयभीत हो गया, उसको आदमी हराने के लिए क्या? ये तो ऐसे भी हम लोग पूर्ण, बस हम लोग अगर मेहनत करें तो हम लोग अपने मार्जिन पे मेहनत कर रहे हैं।